अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और वो हमें कहता है कि इसका इन्वर्स मालूम किए बगैर इसकी डोमेन, इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकालें। अब ज़ाहिर बात है, जो इसकी डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी। तो इसलिए अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो मुझे पता चलेगा कि एक्स की कम से कम कीमत जो है -2 दर्ज कर सकता हूं, जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जज़र पॉजिटिव में होता है। -2 से बड़ी रकमें सारी की सारी दर्ज की जा सकती हैं। लिहाजा डोमेन एफ़ जो है वो -2, ये देखें क्लोज मैंने किया हुआ है कि -2 शामिल है, से इन्फिनिटी तक होगा, ये डोमेन हो गई। तो लिहाजा ये इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी जी। फंक्शन की रेंज क्या होगी, ज़ाहिर बात है इसका जज़र है तो इसका छोटे से छोटा जवाब ज़ीरो आ सकता है और इन्फिनिटी तक जाएगा, और इन्फिनिटी ओपन होती है तो ये इसकी फंक्शन की रेंज होगी। लिहाजा ये इन्वर्स की डोमेन होगी। मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। अब जरा दूसरे जूस की तरफ आते हैं। यहाँ पे मेरे पास फिर ये फंक्शन दिया हुआ है, तो लिहाजा मैं इसकी डोमेन देखूंगा जो कि इन्वर्स की रेंज होगी। देखें, डोमेन में मैं x की कीमत 4 दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा। लिहाजा जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, यानी कि ये इन्वर्स की रेंज होगी। तो इसकी रेंज क्या आ सकती है, इसकी रेंज जो है, जो इसकी कीमत दर्ज की जा सकती है, ज़ाहिर बात है जब मैं 4 दर्ज नहीं कर सकता तो x = 0 दर्ज करूँगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज ये होगी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो लिहाजा जो इस फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। अब हमारे पास फिर ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर इसकी फ़ंक्शन की डोमेन जो होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी, तो पहले मैं इसकी डोमेन चेक कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात है एक्स की कीमत -3 नहीं दर्ज की जा सकती, तो डोमेन फंक्शन की क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, माइनस का मतलब होता है उसको निकाल देना, एक्सेप्ट -3। तो लिहाजा ये जो डोमेन है फंक्शन की वो इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। तो इसकी रेंज, इसका जवाब क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जी इसका जवाब। तो वो इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कह लें, या इसको ऑल रियल नंबर्स कहते हैं, तो वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। अब आएँ चौथे और आखिरी पार्ट पर। एफ ऑफ एक्स मेरे पास x-5 का स्केयर दिया हुआ है। डोमेन क्या होगी, ज़ाहिर बात है ये स्केयर है, तो स्केयर एक्स के अंदर मैं कोई भी कीमत दर्ज करूँगा तो वो उसका स्केयर हो जाएगा, तो वो हल हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है, क्योंकि एक्स उसने हमें पहले ही बता दिया कि एक्स जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो एक्स जो है उसकी वैल्यू 5 से छोटी नहीं हम दर्ज कर सकते। तो उसका कम से कम जवाब जो है वो नेगेटिव वाले में करूँगा, कम से कम 0 आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक। देखें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मनफी वाला कोई भी नंबर दर्ज करूँगा तो उसके इसका स्केयर होगा, तो -5 यहाँ पे प्लस का 5 लगाऊंगा तो 5 और -0, तो कम से कम 0 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी। तो ये डोमेन हुई, तो जो डोमेन है फंक्शन की वो ज़ाहिर बात है इन्वर्स की रेंज होगी। अब मैं इसकी फंक्शन की रेंज निकालना चाहता हूँ। जब मैं इसकी रेंज निकालूंगा तो ज़ाहिर बात है इसकी रेंज जो इसका जवाब निकलेगा, तो इसका जवाब क्या निकल सकता है, इसका जवाब जो है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स निकल सकता है, क्योंकि इसका स्केयर आएगा ना तो वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि दोनों बराबर ही आएंगे। तो जो इसकी रेंज है तो वो इन्वर्स की डोमेन होगी, यानी कि दोनों सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।